इसको किसने किया था, अब मैं इस विषय में बताना चाहता हूँ। सुनिए। रमणी स्थल काशीपुर नगरी में एक बड़ा निर्धन ब्राह्मण रहता, भूख प्यास से यहाँ वहाँ वहाँ भुटक करके भिक्षा मांग अपने पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े कथित। फिर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का भेद धारण करके पृथ्वी पर आकर ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इतना दुखी क्यों हो, पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? ब्राह्मण का, हे बंधु, मैं अत्यंत निर्धन और दुखी हूँ, क्या इस निर्धनता से मुक्त होने के लिए कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझको बताइए, और अवश्य मैं ताकि मैं करूं जिससे मेरा भी कष्ट दूर हो। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण भगवान स्वरूप विष्णु भगवान को मन चाहा फल देने वाले हैं, अतः हे विप्र, तुम उन्हीं की उत्तम व्रत पूजन करो जिसमें भगवान की कथा से आपके जीवन में सुखमय होगा। गरीब ब्राह्मण ने कृपया कर मुझे इस व्रत का विधान बताया, ताकि अनुसार मैं भी अवश्य विधान करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेदधारी भगवान विष्णु से सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन का विधान बढ़ा और अंतर्ध्यान हो गया। इसके व्रत में देख करके दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के निकला कि आज जो भी भिक्षा मिलेगा मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा। सभी बहन बेटियां, किसी की अगर लड़के की शादी रुक गई, लड़की की शादी रुक गई, कोठी नहीं बना, गाड़ी नहीं है, तो लोग भगवान को मानते हैं, हे परमात्मा मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं आपको। और परमात्मा मनोकामना सबका पूरा करते हैं। आप लोग के पास खेती है, बाड़ी है, सब कुछ कमाई है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, मांगो। लेकिन कहीं आप लोग से अच्छा मैं खाता हूँ और पहनता हूँ। क्यों? कि मेरा एक मतलब है कि हे परमात्मा मेरे भक्तों का रक्षा करो। जब आपके पास लक्ष्मी आएगी तो पंडित जी कहेगा ये सब आप लोग का देना है, कपड़े, हमको क्या चाहिए? रोटी मिल जाता है, कपड़े मिल जाता है, और क्या चाहिए? जब आप लोग सुखी रहोगे तब ना हमको देना, और जब आप लोग नहीं सुखी रहोगे तब हमको खाना। इसलिए सुबह उठ करके और भगवान से आग्रह करता हूँ कि हे परमात्मा, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और भगवान का मंदिर खोलना, पूजा पाठ करना और भक्तों के लिए निवेदन करना, हे परमात्मा मेरे भक्तों का रक्षा और आप लोग के द्वारा मेरा भला हो। न मेरे पास नौकरी है, न चाकरी है, और 4 परिवार भी चल रहा है, पंडितानी भी चल रही है, लेकिन परमात्मा शाम तलक आप लोग को भेज देता है। कोई आटा लेकर, कोई दाल लेकर के, कोई सब्जी लेकर के, कोई छाछ लेकर के, बरकत बनी रहती है, घर में जाती है, 4 और पंडित खाते हैं। लेकिन हम अपने पैसे से 1 पैसा नहीं लगाता हूँ, खाली मात्र आप लोग देते हैं। लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो यही चाहिए कि मेरे भक्त सुखी रहें। हे परमात्मा, मैं बार बार करता हूँ कि बोले बाबा मेरी मर्यादा रख। मैं काशी से आया हूँ, सबके घर में जाता हूँ, अहंकार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बाबा से यही कहता हूँ कि हे परमात्मा जिसके घर में मैं जाऊँ आपकी दृष्टि बनी रहे और वह सुख रहेगा, सुखी रहेगा तो मेरे को जरूर आहार मिलेगा। इसलिए बाबा की कृपा है। और बाबा का हमेशा आप लोग नहीं कुछ तो सावन में कुछ मत करिए, एक कथा सुनिए, नई मंदिर में जा करके और जल चढ़ाइए। सबसे बड़ा फल ये है। और मत किसी पंडित को बुलाओ, मत मथुरा जाओ, मत काशी जाओ, भगवान सत्यनारायण कथा सुन लो बड़े भाव से और उसी में आपकी बरकत। ऐसा वचन सुन करके उन्होंने कहा कि आगे ब्राह्मण के बाद किसने भगवान की कथा सुनी उसको क्या फल मिला। वह ब्राह्मण धन से भरपूर होकर के एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहाँ आया, लकड़ी का बोझ बाहर रख करके वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से उसके घर में गया। वहाँ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन, जैसे आपके यहाँ पूजन हो रहा है, कोई जा रहा है घर में, जिसकी पूजा लोग करते हैं ना, तो उसने लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था। उसने कहा किसकी पूजा है? बोला भगवान सत्यनारायण की पूजा है। उसने आकर के और भगवान की कथा सुनी और उसके मन में ये हुआ कि हे परमात्मा आज जो लकड़ी का बेचा हुआ धन होगा उससे मैं सारा सामान लेकर के आपकी पूजा सुनूंगा। और भगवान की कृपा हुई, उससे रोज से ज्यादा धन मिला। और जिसको धन मिलता है वो खुशी होता ना, जिसको पुत्र हो जाए। आजकल तो हमारे पास 3 पुत्री हुई, नातिन, हमारा 65 उम्र हो गया, तो हमारी पंडितानी बोली कि 3 पोती हो गई। बोले क्या हो गया? तीनों को खूब मैंने पोता ज़्यादा खर्चा किया, सबको खिला पिला। पंडितानी बोली पोती हो गई, पोती हो गई और अच्छा हो गया, देवी आ गई, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती से बढ़ के क्या है?
अरे इन्हीं की शक्ति है जो हम चल रहे हैं। हम भी बहू देंगे, हम भी पतोहू लाएंगे, कहाँ चलाएंगे। इसलिए मैं बड़ा खुश हुआ, सबको खूब बर्थडे मनाता हूँ, खूब खिलाता हूँ, और एक पोता लास्ट में बल्कि उससे कम करता हूँ। पंडितानी कहती है कि इनके लिए ये तो सारा ले बिटिया। बिटिया आज है बात, और ये दो कुल को तारती हैं, ये दो कुल को तारती हैं। जब तक रहेंगी तब तक माँ बाप की, भाई की, सबकी सेवा करती रहेंगी। इनको 1 मिनट का सहन नहीं। घर में जाएंगी ससुराल, वहाँ भी सेवा में लगी रहती है। उनसे बढ़ के कौन उद्धार करेगा। लड़के तो सारा ले लेते हैं और बाद में पूछते भी नहीं कि पानी पियोगे। हमारी एक बिटिया लखनऊ में, बहन जी रोज फोन करेगी, रोज फोन करेगी, पापा खाए, मम्मी खाई, रोज डेली नियम से। हाँ बिटिया मैंने खाया। और लड़का है वो मैं खाऊं या न खाऊं, बहू पूछेगी दे दिया, बन गया, वो न खाए। तो आजकल तो बिटिया अपनी जो बेटी होती है, वो अगर जरा भी जुकाम हो गया तो 10 बार पूछेगी मम्मी ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मैं आऊँ। ऐसी होना चाहिए। और यही हमारी धरोहर है, यही हमारी देवियाँ। हम तो, और कोरोना क्यों लगा, और कोरोना जब लगा था तो हम बड़ा खुश हुए थे कि और चलता है। बोला तो बोला पंडित जी क्यों,